इवेंट स्कीमा मार्कअप को कैसे इंप्लीमेंट करें और ये कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ किया जाता है। Hi everyone, myself is Umar Aliani and in today's video we will learn about event schema markup. So इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। Does your business or organization host any event? Do you use your website to promote it? क्या आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिरकत करें? If your answer to this question is yes, then event schema markup could help you. So सबसे पहले ये समझते हैं कि what is event schema markup. Event schema markup एक तरह का structured data है that inform the search engine कि ये एक खास page is about an event that is happening whether online or offline, such as concerts, seminars, webinars, gathering and many more. So आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी similar like webinar, concerts, music dance या इस तरह से कोई भी इवेंट होने जा रहा है और आपने उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर फीचर किया हुआ है तो आप इवेंट स्कीमा मार्कअप ऐड करके उसकी रीच को बढ़ा सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इसको किस तरह से अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे ये सीखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो स्कीमा मार्कअप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको technicalseo.com जो कि हमने लास्ट टाइम ओपन की थी स्कीमा मार्कअप को जनरेट करने के लिए, तो यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे इवेंट के ऊपर क्लिक करना है। इवेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सबसे पहले नेम यानी कि आपके इवेंट का जो भी नाम हो वो यहाँ पे आपने डालना है और उसके बाद आपने इवेंट की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने अपने इवेंट के बारे में जो भी आपका इवेंट हो रहा है एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद आपके इवेंट का जो वेब पेज है जिसके ऊपर आपने अपने इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह डाली हुई है तो वहाँ पे जो भी आपकी इमेज है उसका यूआरएल यहाँ पे आपने डालना है। यूआरएल डालने के बाद यहाँ पे आपने स्टार्ट डेट यानी कि जो भी आपके इवेंट की स्टार्ट डेट है ठीक है यहाँ पे आपने डालनी है और उसके बाद एंड डेट भी यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक स्कीमा मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है तो इसको यहाँ पे मैं डालता हूँ। जैसे मेरे इस इवेंट का नाम है एडवेंचर ऑफ कीरा एंड मॉरिसन तो इसको यहाँ पे मैं एज अ नेम पेस्ट करता हूँ। उसके बाद अब इवेंट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं थोड़ी सी लिखता हूँ जो कि मैं ChatGPT से लिखवाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड भी की हुई है द एडवेंचर ऑफ कीरा एंड मॉरिसन इज कमिंग टू स्निकरटन इन कैन नॉट मिस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैं अपने इवेंट की शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने इवेंट का जो इमेज का यूआरएल है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट डेट, अब मेरा जो इवेंट है वो कब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे ये देखें। अब इसकी जो डेट है यहाँ पे 2025 तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे डेट सेलेक्ट करनी है 21 और उसके बाद यहाँ पे जो मंथ है तो यहाँ पे मैंने अपने इवेंट की एक कस्टम डेट डाल दी जो कि 2025 के अंदर होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। टाइम जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से एज इट इज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपने हैंड डेट डालनी है। जब भी आपका इवेंट एंड हो रहा हो तो आपने यहाँ पे डेट डालनी है यानी कि उसी दिन मेरा इवेंट एंड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका जो एंड टाइम है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपका जो इवेंट है वो कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन हुआ है, वो ऑनलाइन हो गया या शेड्यूल हो गया। तो मेरा इवेंट जो है ना यहाँ पे शेड्यूल है तो इसको यहाँ पे मैं एज अ शेड्यूल रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अटेंडेंस मोड यानी कि जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर मिक्स है। बाज़ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ऑडियंस को बुलाया जाता है और कुछ इवेंट जो है ना जस्ट ऑनलाइन यानी कि जूम के ऊपर या फिर गूगल मीट के ऊपर मीटिंग्स टाइप एक इवेंट होता है जिस तरह से बड़े सेमिनार्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑफलाइन भी होते हैं जिसमें जस्ट ऑफलाइन ऑडियंस को आने की इजाज़त होती है। सो वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑफलाइन रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट है। जहाँ पे भी आपका इवेंट है आपने उस प्लेस को मेंशन करना है जैसे स्निकर पार्क स्टेडियम। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस जो भी है उसका यहाँ पे मैंने डाल दिया और उसके बाद सिटी यहाँ पे आपने डाल देना है। उसके बाद स्टेट, अब ये पेंसिल्वेनिया के अंदर है तो यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया, इसका जिप कोड लगा दिया, कंट्री यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे परफॉर्मर टाइप के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई परफॉर्मिंग ग्रुप है, कोई म्यूजिक ग्रुप है, डांस ग्रुप है या फिर कोई थिएटर है तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। नन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक पर्सन लगा देता हूँ क्योंकि इस इवेंट के अंदर एक पर्सन जो कि जॉन है उसने आगे पार्टिसिपेट करना है, लाइक एज अ स्पीच करनी है तो उसके बाद उस परफॉर्मर का नेम यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप करेंसी जो है ना यूनाइटेड स्टेट लगा दें और यहाँ पे आप अपने टिकट वगैरह भी अगर उस इवेंट के लिए सेल की जा रही हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह से
सिनेमा के ऊपर या थिएटर के ऊपर कोई इवेंट्स होते हैं तो उसके अंदर टिकट्स वगैरह ऑनलाइन पहले बुक की जाती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐड टिकट्स करके अब यहाँ पे आप टिकट्स के नाम डाल सकते हैं, जैसे लाइक होते हैं फ्री वर्जन, प्रीमियम, और इस तरह से जैसे होते हैं कि पहले मतलब इस तरह के डिफरेंट जो है ना ऑफर्स चल रही होती हैं, तो उसके अंदर टिकट्स के भी नाम होते हैं। तो वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसकी प्राइस यहाँ पे आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपकी जो टिकट है उसका नाम जी बिजनेस क्लास है, तो उसकी जो भी प्राइस है यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। उसके बाद अवेलेबल फॉर्म्स कब तक ये अवेलेबल रहेगी ये भी डेट आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद आपकी वेबसाइट का पेज यहाँ पे आपका इवेंट मेंशन किया गया है तो वो यूआरएल आपने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने इन स्टॉक, सोल्ड आउट, प्री ऑर्डर, नॉट स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आपने अगर टिकट्स वगैरह के लिए पेजेस बनाए हुए हैं तो उनके अंदर टिकट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, मतलब एक पूरा रिकॉर्ड आपके सामने आ रहा होता है, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस इवेंट के अंदर फिलहाल ऐसा टिकट वाला कोई सीन नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और उसके बाद ये जो मेरे पास स्क्रिप्ट आ गया है, ये पूरा स्क्रिप्ट जो है ना मेरे एक ऑफलाइन इवेंट के लिए स्कीमा का स्क्रिप्ट है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं अपने उस पेज के अंदर, यानी कि अपने क्लाइंट की वेबसाइट के उस पेज के अंदर जहाँ पे ये इवेंट मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे आके इंसर्ट टू ऐड, यानी कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। और ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर दूंगा। तो यूँ इस तरीके से हम इवेंट स्कीमा मार्कअप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैनुअली यानी कि बनाए गए कोड के अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रही हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया जिसके अंदर ऑफलाइन स्कीमा भी है और एक ऑनलाइन स्कीमा भी है। तो ऑफलाइन स्कीमा के अंदर अगर आप देखें तो यही स्कीमा जो अभी यहाँ पे मैंने जनरेट किया है उसी का कोड है। तो आपका कोई भी ऑफलाइन इवेंट है तो आप इसी कोड के अंदर चेंजिंग करके, यानी कि नेम की जगह पे जो भी आपके इवेंट का नाम है, यहाँ पे डेट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप स्टेटस वगैरह, यहाँ पे सारी चीज़ें, प्लेस, पोस्टल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेल से, और यहाँ पे इमेजेस के यूआरएल चेंज करके जो भी आपका इवेंट है उस हिसाब से आप इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे तो आपका ये स्कीमा रेडी हो जाएगा। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये सारा स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने ChatGPT को प्रॉम्प्ट देनी है और अपने इवेंट के बारे में सारी डिटेल ChatGPT को प्रोवाइड कर देनी है। तो ChatGPT यहाँ से क्या करेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन चेंज होने वाली होगी वो सारी चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू योर इवेंट। तो इसी तरह से मैंने एक ऑफलाइन इवेंट के लिए भी यहाँ पे कोड लिख दिया है, यानी कि इस पूरे स्क्रिप्ट के अंदर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी आपका इवेंट है उस हिसाब से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप चेंज करके अपनी वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल के इस पूरे स्क्रिप्ट को रेडी कर सकते हैं और उसको आप अपनी वेबसाइट के इंसर्ट टू हेड स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सीखा कि इवेंट स्कीमा मार्कअप को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।